जो गौतम नगर जिले में खेरी नहर हो रहा है, उसके लिए स्वागत करने वालों को बार बार धन्यवाद है और प्रधान जी को भी बार बार धन्यवाद है। और निवेदन है उनसे सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महापुरुषों को, हमारे किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पत्रकारों को, सेना को, सबको जोड़ें, क्योंकि आजकल जो हमारी केंद्र में सरकार है वो किसानों की मांग जो हमारी थी कि किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में किसान रहेंगे, राजनेता नहीं। किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, सरकार नहीं। और किसान पे आज़ाद भारत हुआ है तब से और अब तक किसानों को फसलों के दाम नहीं मिले, इसलिए किसान कर्जदार है। तो उद्योगपतियों के कर्ज माफ़ किए जाता है, उसी तर्ज पे एकदम पूरे भारत के किसानों के कर्ज माफ़ करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री जी और आपके गृह मंत्री जी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे दुर्घटना में कहीं किसान मर जाता है तो उसके लिए हमने मांग रखी थी, क्योंकि किसान की वैल्यू सबसे कम है, तो यदि वो शहीद हो जाए तो 1 करोड़ रुपया उसको, उसके घर वालों को मुआवजा दिया जाए। और यदि पुलिस के लोग पढ़े लिख कर नौकरी पे जाते हैं, वो शहीद हो जाएं, हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए थे 8 शहीद, तो वो शहीद हो जाएं तो उनको 2 करोड़ रुपया दिया जाए। तीसरा, जब हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो वहाँ किन्हीं असामाजिक तत्वों ने लाल किले पे अपना झंडा फहराना चाहा था, उसमें बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। 525 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और 1 से 10 मीडियाकर्मी। जब तक मीडियाओं के बारे में हमें नहीं पता था कि इनको कोई तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती है, जब हमने पता करा कि न तो कोई तनख्वाह मिलती है न कोई भत्ता मिलता है, तभी से हमने ये तय कर लिया, अपनी मांग रख दी कि मीडियाकर्मी पूरे भारतवर्ष के ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल, प्रदेश, राष्ट्र, कहीं के भी कोई हों, यदि वो घायल हो जाएं तो उनके परिवार को उनके इलाज के लिए, उनकी स्वास्थ्य सही करने के लिए 2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। यदि किसी तरह से, किसी चोट से मीडियाकर्मी स्वर्गवासी हो जाता है तो केंद्र सरकार ये तय कर दे कि मीडियाकर्मियों को उनके मरने के बाद उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, उनकी माँ, उनका पिता कोई हो, उनको 4 करोड़ मुआवजा दिया जाए। अगली मांग थी हमारी कि सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये देश को आज़ाद रखती हैं। राजनेता राज करते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं, उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी आदि अपना उद्योग चलाते हैं और हम किसान खेती करते हैं। और वो सरहद पर चीन से, कभी पाकिस्तान से, कभी और किसी देश से लड़ाई में मारे जाते हैं, गोली खाते हैं सीने में, लेकिन देश को परतंत्र नहीं होने देते। तो उनको शहीद होने पर केवल उनका शव उनके घर पहुंचा दिया जाए और पुलिस द्वारा या मिलिट्री द्वारा फायर कर दिया जाए, इससे कोई बात नहीं बनती। हमारी मांग है कि शहीद सेना के जवान को, चाहे वो सिपाही हो चाहे अधिकारी हो, उसके परिवार को 5 करोड़ रुपया दिए जाए। अगली मांग थी कि ये जो चर्चा चल रही है भारतवर्ष में कि हम जहाज़ों को प्राइवेट में देंगे, रेल को प्राइवेट में देंगे और बिजली को प्राइवेट में देंगे, आखिर क्यों दोगे प्राइवेट में? हम सरकार बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, उससे मुख्यमंत्री बनता है, एमपी बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनता है। सारी सरकारें हैं देखने के लिए, उनका हिसाब किताब रखने के लिए। यदि जो कर्मचारी काम नहीं करता है उसे सस्पेंड करो। यदि आप सबको प्राइवेट में दे दोगे तो प्राइवेट में तो पहले राजा महाराजा थे, उस समय जनता दुखी रहती थी, प्राइवेट में कुछ न दिया जाए। और मांग थी हमारी कि बिजली जो ट्यूबवेल वाली है पूरे देश में, वो खाद्यान्न पैदा करने के लिए काम में लाई जाती है।
जैसे गेहूँ है, गन्ना है, धान है, फल हैं, सब्जी है, तो उस बिजली को जैसे उत्तर प्रदेश की बिजली माननीय संत योगी आदित्यनाथ जी ने फ्री की थी, उसी तर्ज पे पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की, उत्तराखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, ट्यूबवेल की बिजली फ्री की जाए। इनमें से एक भी मांग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं मानी है, तो अब हमने संघर्ष करने का ऐलान कर दिया है। जैसे आज गौतम बुद्ध नगर में है, हम पूरे देश में घूमेंगे और अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी बनाएंगे और भारतीय किसान यूनियन भानु के साथ साथ किसान क्रांति दल में भी जो हमारे नौजवान शामिल होना चाहेंगे उन्हें क्रांति दल का पदाधिकारी बनाएंगे। और अब हम जो चुनाव आएगा, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है किसान क्रांति दल, उसका भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और सारी जातियाँ मिलकर 80% किसान मजदूर होते हैं और 20% उद्योगपति और राजनेता हम पर राज करते हैं। अब तो केवल आज़ाद हुए हैं राजनेता अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपना संसाधन बढ़ाने के लिए। राजनेताओं को हम ही तो चुनते हैं और हम ही को परेशान किया जाता है, हमसे टोल लिया जाता है, राजनेताओं से टोल नहीं लिया जाता। राजनेताओं को फ्री जहाज मिलता है, फ्री रेल मिलती है, फ्री बस मिलती है, फ्री भोजन मिलता है, फ्री उनके लिए रहने के लिए कोठी मिलती है, और जबकि हम उनको चुन के भेजते हैं और हमारे ऊपर टोल न दें तो हमको असामाजिक तत्व बताया जाता है। इन सारी चीज़ों का बदला लेने के लिए किसान क्रांति दल है, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और फिर अपनी जो मांग है सबसे पहले उन्हें पूरी करेंगे। जय जय श्री राधे।